हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने अभी तक के आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले किसानों को शहीदों का दर्जा दे दिया है, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए अब दिल्ली के बॉर्डर समेत पंजाब भर में आज श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आंदोलन में किसी न किसी वजह से अपनी जान गंवाने वाले किसानों को सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के अलावा दूसरी जगहों पर भी श्रद्धांजलि सभाओं के जरिए आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों को याद किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार डटे हुए हैं। उधर पलवल में भी किसानों के धरने का आज 18वां दिन है। 18वें दिन पलवल में भी आज दिन में श्रद्धांजलि सभा और रात को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। वक्त बीतने के साथ साथ किसान आंदोलन को अन्य संगठनों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस बीच केंद्र सरकार भी किसानों से फिर से बातचीत के लिए माहौल बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। नरेंद्र तोमर से मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों से बातचीत जारी है और 1-2 दिन में बातचीत के जरिए रास्ता बनेगा। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को हां या ना के दायरे से आगे आना होगा। सरकार बातचीत को तैयार है। अपने कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी से मिलने के लिए मैं आया था, क्योंकि हमको पता है जैसे किसान आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है और कुल मिलाकर के बहुत से प्रयत्न ऐसे हो रहे हैं कि आपसी बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकले। उसी में से हमको भी लोग कुछ मिले हैं, तो मिलने वालों ने जो कहा है कि उसमें से क्या रास्ता निकल सकता है, इसके ऊपर कुछ चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए। तो ऐसा बीच का रास्ता कि जो तीनों कानून हैं उसमें कुछ संशोधन किए जाए, जो ऑफर केंद्र सरकार ने दी हुई है उसी में कुछ और चीजें जोड़ने की बातें हुई हैं। जो इनपुट्स थे वो मैंने नरेंद्र तोमर जी को बताए भी हैं, और मैं ही नहीं और बहुत से लोग भी इसमें मध्यस्थता में जो लगे हैं उन सब से चर्चा होती है। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी केस है और मैं समझता हूं कि जल्दी 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई बातचीत का रास्ता ऐसा बनेगा। और ये क्योंकि किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं और खास करके जब कोरोना का समय चल रहा है और उधर सर्दी भी बहुत है, तो हमारी सबकी सहानुभूति भी है इस विषय को लेकर के। किसान भी हमारे अपने हैं, इसलिए एक आपस में समझ बन करके यह रास्ता इसका निकले, इस नाते से आज काफी देर बातचीत हमारी हुई। अगर वो इस विषय पर आते हैं तो सरकार तो हमेशा तैयार है, क्योंकि अभी तक जो किसानों ने पहले जो कहा था कि इसको वापस लो, हाँ करो या ना करो, वो विषय चूंकि बातचीत का कोई दायरा नहीं हो सकता। बातचीत का दायरा तो ये है कि क्लॉज बाय क्लॉज जो उनकी आपत्तियां हैं वो सब सुन करके उसमें से कोई रास्ता निकलेगा। तो अगर किसान इस प्रकार की ऑफर देंगे तो निश्चित रूप से सरकार बुलाएगी और कोई ना कोई डेट तय करेगी। अभी तो जो कि सारी बातचीत बीच में चल रही है और इसका परिणाम मैं कहता हूँ ठीक निकलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लंबा खींचता जा रहा है। इस बीच कई किसानों को अपने प्राण तक गंवाने पड़े हैं, लेकिन अब देखना होगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो भरोसा जताया है वो कब तक पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसानों का आंदोलन आज 25वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस बीच कल प्रदेश के सीएम ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की और उम्मीद जताई है कि 1-2 दिन में कोई बातचीत का रास्ता जो है वो निकलेगा। लेकिन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टिकरी बॉर्डर से हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि आज किसानों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। जो किसान इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं उनको आज सम्मान दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह भी है कि कल जिस तरह से सीएम ने मुलाकात की है केंद्रीय कृषि मंत्री से, क्या लगता है अब समस्या का कोई समाधान होगा या ऐसे ही इंतजार करना होगा? देखिए खालिद, किसान समस्या के समाधान के इंतजार में है। किसान इसीलिए सड़कों पर आया है कि जो 3 कृषि कानून है उनको रद्द किया जाए। लगातार सरकार से 5 दौर की बातचीत हुई, 6ठे दौर की बातचीत कैंसिल हुई। उसके बाद लगातार बातचीत का जो दौर है वो रुका हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की है। उम्मीद ये जताई है कि जल्द ही किसानों के बीच बातचीत होगी और
समाधान निकलेगा, लेकिन किसानों के पास अब तक कोई बुलावा नहीं आया है। कुछ किसान संगठनों के नेता हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कल केंद्रीय कृषि मंत्री से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की है, कहा है कि जल्द समाधान होगा, बातचीत जल्द शुरू होगी। सबसे पहले तो हम आज जो है हमारे जो शहीद हुए हैं किसान, उनको श्रद्धांजलि आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा, जो हमारे 28 किसान शहीद हुए हैं। दूसरी बात ये है कि बीजेपी सरकार कहीं न कहीं हमें अब जो है विश्वास हमारा खो चुकी है। चाहे केंद्रीय मंत्री कह लो, चाहे मनोहर लाल खट्टर कह लो, जो मनोहर लाल खट्टर आज बयान दे रहे हैं, कल वही SYL के नाम पर हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर एक षड्यंत्र के तौर पर एक मुहिम चलाई कि हम जो है मौन व्रत रखेंगे SYL का पानी लेने के लिए। तो और हम उम्मीद ये करते हैं कि प्रधानमंत्री से ही उम्मीद करते हैं, उसके अलावा तो इनकी चल नहीं रही। और कहीं न कहीं इस मामले में प्रधानमंत्री ने हठ योग अपना लिया है। इस हठ को छोड़ करके किसानों की बातों को जल्दी सुना जाए। अगर समाधान हो सके 2 दिन क्या जरूरत है, आज ही कर दो ना समाधान, 2 दिन के हम भी का ऊपर आ रहे हैं। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी समाधान करवाए मनोहर लाल जी। 2 दिन का क्या समय है, यहाँ सड़कों के ऊपर बैठे हैं, सर्दी बढ़ने लग रही है, किसान मरने लग रहे हैं। 2 दिन क्यों लगाओ, आप आज करवा दो समाधान, हम तो तैयार बैठे हैं समाधान के। क्या लगता है बातचीत वो शुरू होगा और समाधान निकलेगा? समाधान तो सरकार के हाथ में निकालना, किसान सड़कों के ऊपर बैठे हैं और ये जो सरकार हठ धर्मिता अपनाए हुए हैं, इस सरकार को ये जो लाखों लोग जो आज सड़कों के ऊपर बैठे हैं, इनकी बात को सरकार को जल्दी सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर रोज एक किसान की जो है वो मौत हो रही है, शहीद हो रहे हैं। और आज 20 तारीख को पूरे हरियाणा के ने पूरे देश के अंदर उन किसानों को श्रद्धांजलि जो है देने का कार्यक्रम आज किया है। और अब भी अगर सरकार नहीं चेतेगी तो हम कल एक बड़ी मीटिंग है पूरे देश की, ऑल इंडिया लेवल की, उसके अंदर आगे बड़े फैसले लिए जाएंगे और निश्चित रूप से इस सरकार को झुकना पड़ेगा। आप लोगों ने 23 तारीख से हरियाणा के जो विधायक हैं उनसे समर्थन वापसी की मुहिम भी शुरू की है। लगातार 23 तारीख से अगर सरकार नहीं मान रही तो लगातार 23 तारीख से शुरुआत करेंगे, 23, 24, 25, 26 लगातार जहाँ तक है तब तक हम विरोध करेंगे हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी के विधायकों का, जब तक सरकार नहीं मान जाती और कहीं भी हरियाणा के अंदर इनको घुसने नहीं दिया जाएगा। क्या लगता है समाधान का रास्ता कहाँ रुका हुआ है? अभी सरकार के मन में जो दिल दिमाग है उनका साफ नहीं है, अभी रुकावट है। वो किसान को कहीं न कहीं अभी जो हरियाणा में कहते ताकत देख रही है जी, लेकिन किसान अपने जगह पर डटा हुआ है। मैं दुखी मन से कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के जो मेरे 6 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, आज उनका अपना श्रद्धांजलि समारोह मनाया जा रहा है। हरियाणा के हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में मनाया जा रहा है। जो मेरे अपने ये किसान गुजरे हैं, उनका दुखी हृदय से हम। ठीक है प्रवीण, अजय मोर, प्रवीण आप बातचीत जारी रखिए, आपका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच पानीपत से लाजपत माफ कीजिएगा, सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, वहां क्या स्थिति है और आज किसान आंदोलन का 25वां दिन है, किस तरह की स्थिति वहां आपको देखने को मिल रही है? जी, अगर बात करें तो सिंगू बॉर्डर पर जो किसान जो काफी लंबे समय से आंदोलन पर बैठे हैं और इस बात को लेकर सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है। सरकार के सामने इसलिए चुनौती कि लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो लोग हैं, जो आसपास के व्यापारी हैं, वो कहीं ना कहीं दहशत में है, क्योंकि ये आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट में मैटर है और जो आज जो किसान जो इस आंदोलन में जिन्होंने अपनी आहुति दी है, उनको श्रद्धांजलि देने का एक जो धरने पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जी लाजपत, साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, जो सोनीपत इलाका है वो इंडस्ट्रियल इलाका है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पे किस तरह के लोगों को नुकसान हो रहा है? क्योंकि आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं कामकाज पर भी असर पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल खालिद, जैसे आपने बताया कि जो औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिससे कि जो आसपास के जो लोग हैं, जो यहाँ पर अपनी रोजगार के लिए आए थे, जो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, वो प्लानिंग शुरू कर दी उन्होंने यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि जो दहशत का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है जो आसपास के जो व्यापारी हैं, जो या दुकानदार हैं, या जो भी वर्ग है, वो इस चिंता में है। लगातार जो आंदोलन सभा का भी आयोजन किया जा रहा है, क्या ये कब श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है और कब इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे वहाँ? क्या उसके लिए कोई विशेष प्लान किसानों ने तैयार किया है? रैली का जो वक्त अभी
जी, अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक जो गुप्त सूत्रों से पता लगा था कि श्रद्धांजलि दी जाएगी। वक्त का कोई पता नहीं है अभी, क्योंकि जो है किसान जो है वो अपनी एक गुप्त मीटिंग रखते हैं, उसको जो मीडिया को भी वहां पे नहीं जाने दिया जाता। एक जो गुप्त सूत्रों से पता लगा था कि जो आज श्रद्धांजलि समारोह है वो धरने पर है। जी ठीक है लाजपत, कल सीएम ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस मसले का हल 1-2 दिन में निकल सकता है। इससे पहले भी उन्होंने मुलाकात की थी, तब भी उन्होंने ये बात कही थी। क्या लगता है आपको कि क्या किसान बातचीत के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो उनकी क्या वो 3 कृषि कानून जो वापस लेने की मांग कर रहे हैं उस पे कुछ नरमी दिखाएंगे या फिर वहीं उसी मुद्दे पे अड़े रहेंगे? क्योंकि सीएम साफ कह रहे हैं कि हाँ या ना से अलग हटकर अगर किसान बातचीत के लिए तैयार हो तो कोई समाधान बन सकता है, कोई रास्ता निकल सकता है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सरकार का जो रवैया है वो किसानों को कहीं ना कहीं गले से नहीं उतर रहा, क्योंकि गले से इसलिए कि लगातार जो बैठक हुई है उससे संतुष्ट नहीं है किसान। इस बात को लेकर काफी चिंता का विषय है। जो आम व्यक्ति है वो इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की और प्रशासन की और जो किसानों की जो खींचातानी चल रही है उसमें आम व्यक्ति पिसता हुआ नजर आ रहा है। जी खालिद, इस तमाम जानकारी के लिए लाजपत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो किसान हैं वो आंदोलनरत हैं और आज 25वां दिन है आंदोलन का और किसान एक ही मांग पर डटे हुए हैं कि उन्हें सरकार जो है वो तीनों कृषि कानून को वापस ले, फिर उसके बाद ही बातचीत होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब ढांसा बॉर्डर से हमारे संवाददाता मनोज कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अभी ढांसा बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति है? जी देखिए, ढांसा बॉर्डर पर जो स्थानीय गोलियां खाप के किसान है ये पिछले 14वां दिन का धरने प्रदर्शन का, हालांकि जो अन्य जो स्थान है वहाँ 24 या 25 दिन हो गए, लेकिन यहाँ 14वां दिन है। यहाँ किसानों का आज का जो कार्यक्रम है वो यह है कि वो जो किसान आंदोलन है उसके तहत आज जो इससे पहले जो किसान शहादत हुए हैं जिन किसानों की, उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको नमन किया जाएगा। फिलहाल जो यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो किसानों के लिए लंगर चलाया जा रहा है, जो किसान वो आए हैं और लंगर यहाँ ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं किसान। यहाँ पीछे दूसरी तरफ जो किसान अब धरने और प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, एक बार जरा पीछे देखो। बिल्कुल, आप वहाँ जो किसान मौजूद हैं मनोज, आप उनसे बातचीत कीजिए और उनसे पूछिए कि जिस तरह से कल सीएम ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की है, क्या अब कोई उम्मीद उनको दिखाई दे रही है? क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है? उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में इस समस्या के समाधान के लिए रास्ता निकल सकता है। जरा जो किसान है उनसे आप सवाल लीजिए। जी खालिद, बिल्कुल मेरे साथ जो किसान है अभी जो, जी बिल्कुल मैं पूछता हूँ, जो किसानों और केंद्रीय कृषि मंत्री के बीच बातचीत हुई है उसके बीच कोई समाधान निकल सकता है या निकल पाया कोई समाधान? अभी तक कोई भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ है और न ही किसानों से इन लोगों ने कोई बातचीत की है सरकार ने अभी तक। ये मध्य प्रदेश में जाके वहाँ किसानों को प्रधानमंत्री बगला रहा है, अब भाई ये कानून फायदे के हैं, लेकिन हमारे किसान जो भी नेता हैं यूनियनों के सभी के, उन्होंने एक ही प्रस्ताव रखा था कि भैया हमारे जो भी सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे आके और यहाँ हमारे से बात करे। पर प्रधानमंत्री जो है उन लोगों को बगला रहा है और बाहरी बात कर रहा है, डलिया रहा, सुबह रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा है किसानों के लिए। क्या प्रधानमंत्री अगर आके बातचीत करते हैं मनोज, पूछिए उनसे जरा कि अगर प्रधानमंत्री अगर बातचीत के लिए पहल करते हैं और साथ में जो सीएम है उन्होंने भी कहा है कि यस और नो, जिस तरह से किसानों ने कहा है कि कृषि कानून वापस लेने पर सरकार हाँ या ना में जवाब दे, क्या हाँ या ना के जवाब से आगे बढ़ के किसान बातचीत के लिए फिर तैयार हैं? अगर हैं तो फिर बातचीत का रास्ता क्या हो सकता है? अगर सरकारी तरफ से आपको किसी कानून निरस्त करने के हाँ और ना का कोई जवाब मांगा जाता है तो आपके क्या कुछ कहना? सरकार की तरफ से हमारी जो किसान की 43 यूनियनें हैं, हमारे जो नेता है किसानों के, वो जो उन जो अच्छा लगेगा किसानों के बीच में प्रस्ताव जो रखेंगे, जो सभी पारित करेंगे वो स्वीकार होगा। तो इनका जो मामला है ये कि कह रहे हैं कि जो केंद्रीय नेता बातचीत करते हैं वो किसानों के बड़े नेता ही बातचीत करेंगे, वही उनका समाधान कुछ निकाल सकते हैं। तो मेरे साथ कुछ बुजुर्ग किसान भी मन से बातचीत करता हूँ जी। क्या कुछ मांग आप निरस्त करने के लिए क्या कुछ करना? हमारी तो यही मांग है, जो इन्होंने 3 कृषि कानून जो हम उनको काला कानून कहते हैं, ये जो है बिल्कुल निरस्त होने चाहिए
और इससे बढ़कर हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम तो पहले जहाँ थे वहीं पर रहने थे। हमने इस गवर्नमेंट की कोई वो नहीं चाहते, खयात नहीं चाहते। हम तो जो पहले जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में रहने थे। ना तो हमने कानून मांगे, हमें तो जबरदस्ती थोप रहा है। हमने कानून मांगे नहीं। कहता है कि ये मैं 30 साल से लगातार कोशिश कर रहा हूँ। इसने हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करके देखा ही नहीं। इसको तो फ्री में पकी पकाई कुर्सी थे ही है। पहले तो गुजरात में करके आ गया, अब इसको पूरा हिंदुस्तान मिल गया। इसने नहीं पता ये रोडों पे जो बैठे हैं ये गरीब मजदूर सब 36 बिरादरी के किसान बैठे हैं। उन्हें पता है किस तरह से खेत से अन्न को पैदा किया जाता है, कैसे फिर उसको बाजार में पहुंचाया जाता है। अब ये कह रहे हैं मंडियां रहेंगी। मंडियों का प्रलोभन 1-2 साल देगी ये गवर्नमेंट, वहां अच्छे भाव भी दे देगी। बाकी बाद में जैसे पहले इन्होंने चाल चली थी OROP फौजियों को देने के लिए, उस OROP का अभी तक ठंडे बस्ते में काम पड़ा है, वो भी पूरा अभी नहीं हुआ, क्योंकि फौजी भी जंतर मंतर पे लगातार अपना धरना धर रहे हैं। मैं तो इनको कहता हूं, आप कहते हो मैं जब किसान के घर रोटी खाता हूं, अरे वो किसान के घर रोटी खाता, उसको पैदा कौन करता है? किसान करता है। तेरे को फिर भी भगवान शुद्ध बुद्धि नहीं दे रहा है। अमित शाह जिसने ये नहीं पता किसान क्या होता है, उसका लड़का जो है पहले जिसमें फंसा था उसमें इन्होंने जो गोपाल घोटाला था उसमें फंसा आज का जो कार्यक्रम आपका श्रद्धांजलि दी जाए किसानों को, उसके लिए क्या कुछ? भाई हमारे 21-22 किसान शहीद हुए हैं, उनकी हम श्रद्धांजलि देंगे और मौन धारण करेंगे और उनको भगवान सही जगह जन्म दे, किसान के घर जन्म दे आगे के लिए, और वो किसानी ही करा आगे भी। और किसान तो उनके लिए आज 7 दत्त का दिन से उनका और हम उनका श्रद्धांजलि देंगे। यही बात कहना चाहूँ। और ये 2-3 कानून के नाम से निरस्त हो, एक पराली वाला भी, एक बिजली वाला है। 5 कानून ये कति खत्म किया जाए, काले कानून है। उसके बाद में कोई आगे ही बात सोची जाएगी, इससे पहले कुछ नहीं सोचा जाएगा। ना तो यही डटे रहेंगे बॉर्डरों पे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मनोज मेरा एक सवाल है, जरा पूछ लीजिए उनसे कि इस वक्त बीजेपी ने SYL का मुद्दा भी उठाया है। क्या इस समय ये मुद्दा कितना जायज है और उसके बारे में किसान क्या सोचते हैं? फिलहाल जो कहा जा रहा है कि SYL का मुद्दा काफी गर्म है, ये बार बार उठाया जा रहा है, ये कितना जायज है, कहां तक उठाया जाना चाहिए? ये SYL का मुद्दा हरियाणा के अंदर बीजेपी के जो है दलाल कहेंगे हम, वह उठा रहे हैं। कोई किसान SYL का मुद्दा नहीं उठा रहा है। जो बीजेपी के दलाल है, कल आपके न्यूज के माध्यम से भी पता चला होगा, हर जगह इनकी बगावत करी है किसानों ने। अकीब ये जो है लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आंदोलन को खत्म किया जाए किसी तरह से, इस कारण से SYL का मुद्दा उठा रहे हैं ये। नहीं तो SYL का अगर ये पानी ले आए तो सुप्रीम कोर्ट से हमने जीतते हुए 1-1.5 साल हो गया, क्यों नहीं ले आए? क्योंकि सरकार इनकी थी, यहाँ पे बीजेपी की सरकार सेंटर में थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, तो SYL का पानी क्यों नहीं लेके आए उस टाइम? अब ये लोगों को बहकारे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये पालन करते हैं। आप नजर बना के रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। तो जो कृषि कानून को लेकर किसान लगातार 25 दिनों से धरने पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और किसानों की एक ही मांग है कि सरकार इस तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। लेकिन सरकार ने अब तक किसी तरह के इस तरह के संकेत नहीं दिए हैं। ऐसे में समाधान कब तक होगा, इसका पूरे देश को इंतजार है। फिलहाल